तो परीक्षा स्टडी। आज हम क्लास 10 का मैथ का बेसिक का क्वेश्चन पेपर जो 2020 का जो हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया था उसको आज से आपको सॉल्व कराऊंगा। जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 10 तक कवर कराऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2020 का है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो ये है हमारा क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन पेपर जिसका सब्जेक्ट कोड क्या है 43011 और ये सेट नंबर 1 है जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे आपको ये बेसिक का है। तो मैं इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 10 तक हमें क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं। इनको हमें कुछ 4 विकल्प दे रखे हैं। इन चारों विकल्प को चुन के हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक 144 और 199 का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक यानी कि हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आइए इसको एचसीएफ को निकालते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट है, इसको सॉल्व करता हूँ। क्या है 144 198 का में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है एचसीएफ, हमने फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो हमने एचसीएफ 2 तरीके से दे रखा है इसमें। पहला है यूक्लिड विभाजन और दूसरा भाज्य गुणनखंड विधि। तो हम इन दोनों विधि में से हम किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज आपको दोनों विधि से इसका एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से मैं इसको निकालना सिखाऊंगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो इस से हम क्या निकालेंगे, इस मेथड से हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 144 को हमें क्या करना पड़ेगा, 198 से डिवाइड करना होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 54 को फिर हमें इससे डिवाइड करना होगा। तो हमारा ये आ जाएगा, डिवाइड करने के टाइम ये क्या आ जाएगा यहाँ, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में। फिर इसको हम इसे करेंगे 4 8 6 3, फिर 36 का हम क्या करेंगे 54 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 ही आ जाएगा 1 बार में। इसमें से जाएगा 8 और 4 में से 3, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 3 6। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18 की टेबल में कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो ये यहाँ पे क्या होगा, पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इसका और इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 18 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है ये क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। अब क्या करूँगा मैं, इसी को मैं आपको एक और मेथड से बता देता हूँ कि अगर दूसरे मेथड से निकालना हो तो हम इसको दूसरे मेथड से कैसे निकालेंगे। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। टाइम बचाने के लिए हम ज़्यादातर अभाज्य गुणनखंड विधि का भी यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसका और इसका दोनों में से किसी भी विधि का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 144 के पहले हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। तो जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 7 जा, फिर इसको करेंगे 2 1 जा 8, 2 9 जा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 3 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे 144 के जो फैक्टर्स आए वो कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इंटू में 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 2।
अब इसी तरह से जो हमारे सेकंड दे रखा है 198, हम 198 के निकालेंगे फैक्टर्स। तो 198 के जब हम निकालेंगे, 2 9 जा और 2 4 जा 2 9 जा, इसी तरीके से हम 198 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 2 9 जा 2 9 जा 3 3 जा और ये हमारा 11। तो हमारे इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे। तो हम यहाँ हम इसके निकालेंगे 198 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2 और 11। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या है, एक तो 3 की पावर 2 मतलब उभयनिष्ठ। इसमें हम उभयनिष्ठ देखते हैं कि उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, 3 की पावर 2 यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद और क्या कॉमन है, 2। इसमें से एक 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 9। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको उभयनिष्ठ, 3 की पावर 2 इंटू 2। तो ये 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 और इंटू में 2, और 9 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो मैंने क्वेश्चन पेपर से इसमें उतार लिया बोर्ड पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक बारंबारता बटन के माध्यक तथा बहुलक क्रमश 26 और 29 है। तो हमें क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। तो ये आपको दिख रहा है कौन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 14 से आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 14 में आपने माध्यक, बहुलक और माध्य, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन का फॉर्मूला था जो आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या है इसका फॉर्मूला, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस में 2 माध्य। ये हमारा इसका माध्य, बहुलक और माध्य का तीनों के बीच का रिलेशन का एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें माध्य की वैल्यू दे रखी है, बहुलक की वैल्यू दे रखी है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, माध्य की वैल्यू निकालेंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 3, माध्य की वैल्यू हमें कितनी दी है, माध्य की वैल्यू है हमारी 26 इक्वल टू बहुलक कितना हमारा 29 प्लस में 2 माध्य। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7, 29 प्लस 2 माध्य। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस कर देंगे, 78 में से ये माइनस होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 माध्य। हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 49 2 माध्य। तो हमें करना होगा माध्य निकालने के लिए इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 2 जा 2 4 24.5। ये हमारा 24.5। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 1 में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT खींचिए। तो मतलब एक इस बिंदु से P से बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से क्या खींचा है, एक वृत्त पे जो PT है एक स्पर्श रेखा खींचिए। यदि उसमें PT जो क्या है, कितना है, 24 सेंटीमीटर है और O वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो हमें क्या करना है, P और R निकालना है कि हमारा P और R
क्या होगा। तो इसके लिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये मिला हुआ है, यहाँ पे ये हमें कंस्ट्रक्शन में मिला हुआ है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पी आर ज्ञात करना है। पी आर ज्ञात करने के लिए आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा कि कोई भी स्पर्श रेखा क्या करती है, किसी भी सर्कल की त्रिज्या पर डाला गया क्या होता है, वो एक लंब होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, ये लंब होगा तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम इसमें। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से करने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे, कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू आधार का स्क्वायर, और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, हमें ये लाइन क्या है, कर्ण जो क्या है पी ओ का स्क्वायर, और आधार कितना है, ये पी टी का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये ओ टी। तो अब हमें यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब ये मिट गया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब कि जो ये है, ये क्या वृत्त की त्रिज्या है, और ये कितने दी हुई है हमें, 7 दिए। तो हम क्या करेंगे, ओ टी हमारा जो 7 है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, और पी टी की वैल्यू यहाँ करेंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, पी ओ आ जाएगा। तो जब मैं इसको वैल्यू को पुट करूँगा, तो मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। तो जब मैंने पी ओ निकालने के लिए हम इसको पुट करेंगे, पी टी की वैल्यू जो हमें कितनी दी है, 24 का स्क्वायर प्लस ओ टी कितना दिया हमें, 7 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 576, और 7 का कितना होता है, 49। जब हम इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारी पी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625। और आपको पता होगा कि जो 625 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारा पी ओ किसका होता है, हमारा 25 का। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 25। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें पी आर। अब बच्चे क्या करते हैं, 24 निकाल के सीधे 24 पे राइट टिक लगा देते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको कर दे रखा है पी आर में ज्ञात करना है। तो हम पी आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पी ओ जो है इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ओ आर। तो जब हम इसमें ओ आर ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, पी ओ कितना है, 25, और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वो कितनी दे रखी है हमें, 7। तो जब हम 25 में 7 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 32 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने ये डिटेल में समझाया। अगर ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगेगा। हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हम सिंपली कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर को दोनों को ऐड करके इसमें से 25 को माइनस करेंगे, और जो आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा सिंपल ही हो जाएगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हैं। इनको मैं करूँगा बोर्ड पे लिख के सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 2 to 5 पर हमें क्या करना है, इन रूप में इनमें से किसी एक रूप में हमें क्या है, वैक करना है। वो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 से है, फर्स्ट से, जिसको हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। सबसे पहले हमें 2 to 5 के, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मैं इसे 2 to
5 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये 2 से नहीं होगा, ये हमारा 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा, और फिर ये हमारा सिंपल ही किससे हो जाएगा, 5 से। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 2 2 5 के जो फैक्टर्स आ गए वो 3 इंटू 3 इंटू 5 टू 5, मतलब कि 3 की क्यूब और 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा प्रैक्टिस से आया है, जिसमें हमें करना है संख्या 1 से लेके 15 तक एक संख्या लिखी हुई है, उसमें से हमें कौन सी संख्या चुनी है, 4 का गुणज। हमने करा 4 के गुणज को हमने करा उनमें से चुन लिया, और हमें करनी है उसकी प्रायिकता निकालनी है। अब 1 से लेके 15 तक के हम 4 के गुणज लिखेंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 4 होगा, फिर 4 के बाद 8, और फिर 12, और इसके बाद 16, लेकिन वो क्या होगा, 15 से ज़्यादा होगा। तो हमारा जो 4 के जो गुणज होंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 8 और 12, 3 होंगे। तो हमारे 4 के गुणज कितने हैं, 3। तो हमें क्या करना है, 4 के गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 15। 1 से लेके 15 तक 50 नंबर्स होंगे, और 4 के गुणज इनमें से कौन कौन से हैं, 4 8 2, मतलब कितने नंबर हैं, 3। तो हमारी इसकी प्रायिकता ये होगी। अब क्या है, ये हमारा 3 की टेबल से कट रहा है, 3 1 जा 3 5 जा, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/5 होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक द्विघात बहुपद दे रखा है कि x² प्लस 3x प्लस में k, जिसका हमारा एक शून्यांक हमें कितना दिया हुआ है, 2। तो हमें क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने की, इनमें से k की वैल्यू क्या है। तो हम इसका करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो द्विघात बहुपद है वो लिख लेंगे पहले कि x² प्लस 3x प्लस में k इक्वल टू 0, ये हमें है। अब हमें जो शून्यांक है, मतलब कि x की वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, मतलब शून्यांक हमारा क्या है, x की वैल्यू वो हमें दे रखी है 2। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आइए करते हैं। तो k x² x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x कितना है, 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 की k से करेंगे, 4 की आ जाएगा, और 3 2 जैसे 6 हो जाएगा, और प्लस में k इक्वल टू 0। अभी 6 क्या है, इधर आ जाएगा, कि 4k और 1k कितना हो गया, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5k। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे k है तो k को क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, अभी k यहीं रह जाएगा, और -6 और 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -6/5 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2.35। ये जो सिंबल है ये हमारा बार होता है। ये क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है कि वो संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और उसके ऊपर बार लगा हो, तो वो एक क्या होती है, हमारी एक परिमेय संख्या होती है। तो हमारा ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आकृति दे रखी है हमें, आकृति 2, जिसमें हमें करना है, एक बहुपद का आलेख दिया हुआ है हमें, ये इसके हमें क्या करने हैं, शून्यंक निकालने हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमें किस अक्ष के निकालने हैं, पी एक्स के निकालने हैं, पी
एक्स अक्ष के निकालने हैं या वाई एक्सिस के निकालने हैं, हमें किसके शून्य निकालने हैं ये हमें बताया हुआ नहीं है। तो अगर इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन में हो कमी या फिर हमें बताया नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें किसके शून्य निकालने हैं, इसमें हमें एक्स के शून्य निकालने हैं। तो यहाँ पे हम एक्स के शून्य निकालेंगे पी एक्स के। तो पी एक्स के शून्य क्या हो गए, हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि जो ये ग्राफ है, जो ये कर्व जा रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो हमारा एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, सेकंड बार यहाँ और थर्ड बार यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके शून्यांक होंगे वो क्या होंगे हमारा 3। तो पी एक्स के जो शून्यांक होंगे हमारे कितने होंगे 3 होंगे। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने इसके ऑप्शन यहाँ लिख रखे हैं, तो जिसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर पूछता वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस का पूछता तो यहाँ पे कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है 1 पॉइंट पे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर में 1 भी दे रखा है। अब बहुत से बच्चे 1 पे भी टिक लगा देंगे, ये 3 पे लगा देंगे, 3 पे लगाएंगे तो सही है, अगर 1 पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दिया नहीं हो कि हमें किस एक्सिस का निकालना है तो हमें यही मान के चलते हैं कि हमें मतलब क्या पूछा गया है एक्स एक्सिस का ही हमें क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 9। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें एक बिंदु ये दे रखा है 3.4 से हमें क्या करना है, एक्स अक्ष से हमें क्या करनी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। और इन चारों में से इसकी दूरी क्या है वो हमें बतानी है कि इन चारों में से इसकी दूरी क्या होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ बना के हमें एक्स एक्सिस एक्स पे कितना दे रखा है 3, 1 2 3 और वाई पे 4, 1 2 3 एंड 4। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। तो हमारा जो ये पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करेंगे तो जो इसका पॉइंट आएंगे वो क्या होगा हमारा 3 × 4। तो हमें करना है एक्स एक्स से, एक्स एक्स हमारा क्या होता है ये, और वाई एक्सिस क्या होता है ये। तो हमें एक्स एक्स से इसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स एक्स से ही डिस्टेंस कितना है हमारा, ये कितना 4। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 4 इकाई। एक तो हम इस ग्राफ से इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। या फिर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसका पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट कितना है हमारा, एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है 0। तो हमें एक पॉइंट ये मिल जाएगा और एक पॉइंट हमारा क्या है P, इसको क्या मान लेंगे Q। अगर फॉर्मूले से निकालना चाहें तो P को जो फॉर्मूला क्या है वो हमारा क्या होता है x2 - x1। तो 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 0, और 4 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16। और 16 किसका रूट होता है हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा 16 रूट में आएगा, और 16 किसका होता है हमारा 4 का 4। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या ग्राफ से डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 5 इकाई है, तो हमें क्या करना है पी के या के, हमें क्या करना है इसके मान निकालने हैं कि या तो 4 होगा या -4, इनमें से इसके पी की वैल्यू क्या है वो निकालनी है हमें। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ए के जो पॉइंट दे रखे हैं वो 4 और पी दे रखे हैं, और बी के पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें 1 और 0। हमें इसके बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से ही। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए और बी का दूरी सूत्र निकालेंगे x2 - x1। तो x2 मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करूँगा मैं। x2 क्या हमारा 4, या तो ये मान लो ये कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x2 y2 और x1 y1। तो हम ये रखेंगे तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर। इसको 4 में से 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में p - 0 का जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा p, और p का
स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमें जो दूरी सूत्र में जो दूरी दे रखा है वो कितनी दी हुई है, हमें 5 इसकी क्या दे रखी है, दूरी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 9 प्लस में पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब मैं करूँगा यहाँ से रूट हटाऊँगा तो हमें यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा स्क्वायर लग जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया 25, और मैंने यहाँ से रूट हटाया तो क्या हो जाएगा 9 प्लस पी का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 9 पी स्क्वायर, इसमें से जाएगा 16 पी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पी रूट लग जाएगा, और 16 रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, यहाँ रूट आ जाएगा। हम 16 के रूट की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 4 आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा ये प्लस माइनस में 4। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बोर्ड के जो क्लास 10 का मैथ का बेसिक का क्वेश्चन पेपर, जिसका सेट नंबर 1 को मैंने सोल्व कराया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। अगर मैं आज आपको कंप्लीट क्वेश्चन कराता एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन पार्ट्स में सोल्व करके बताऊंगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।